नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, इसके अलावा आपकी जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके से संबंधित आपके सिलेबस में 6 से लेकर 10 तक बुक्स चलती हैं अलग से। तो आज हम क्लास 7th वाली जो बुक है हमारा राजस्थान, इसका सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज लेके आए हैं और हर चैप्टर का 1 से लेकर 9 तक चैप्टर हैं इसमें। तो हर चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। आपका जो क्लास 6 वाली बुक है हमारा राजस्थान वाली, उसका रिवीजन हमारा हो चुका है। आप हमारे चैनल पे उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्लास 7th वाली हमारा राजस्थान वाली बुक का रिवीजन पे। और आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 1। तो ये है आपका वन्यजीव एवं संरक्षण। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको वन्यजीव और इनके संरक्षण से संबंधित बातें जो पढ़ने को मिलेगी, तो उसका हमने एक ओवरव्यू बनाया है। तो ओवरव्यू को देखते हैं पहले क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे वनों का महत्व, पढ़ेंगे वनों के प्रकार, पढ़ेंगे वनों को प्रकार के आधार पे तीन भागों में विभाजित किया है। आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जो है इन पे सरकारी नियंत्रण होता है और कुल वनों के 1/3 भाग पे ये फैले हुए हैं। सुरक्षित वन पे भी सरकारी नियंत्रण होता है, पर कुछ नियमों के तहत इनमें छूट दी जाती है, तो आप वहाँ पे पशुओं को चरा सकते हैं। तो इस तरह के जो वन होते हैं ये आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। अवर्गीकृत वन, इन पे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ पे आप लकड़ी काट सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं। तो इस तरह के जो वन है अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पे वन क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो उदयपुर जो है, उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। चूरू जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र है ना। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, मरुस्थलीय वन कहलाते हैं। ये मरुस्थलीय जो पौधे हैं, मरुस्थलीय जो पादप हैं ये पाए जाते हैं, इनको मरुद्भिद भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो है पौधे वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं। पतझड़ वनों में जो है आपको पता है, एक बार पत्तियां गिर जाती है, फिर से नई पत्तियां फूटती है, नई पत्तियां आती है। तो इस तरह के जो वन है, पतझड़ वन, सदाबहार वन और कटीले वन, कटीले वन की श्रेणी में है ना। जो आपके रेतीले क्षेत्र हैं उधर इस तरह के वन पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो मरुस्थलीय या मरुद्भिद वन कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में, हमारे राजस्थान में 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव नेशनल पार्क, इधर से रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकंदरा नेशनल पार्क। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य है केला देवी। केवला देवी जो है भरतपुर में है, केला देवी जो है सवाई माधोपुर में है ना। बहुत सारे लोग नाम से कन्फ्यूज हो जाते हैं। सरिस्का, ताल छापर, टाड़गढ़, रामगढ़ विषधारी, फुलवारी की नाल, ये कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इसके अलावा भी और भी हैं। वन संरक्षण में पढ़ेंगे हम और राष्ट्रीय वन नीति, ये 1952 में बनाई गई थी राष्ट्रीय वन नीति। इसके तहत भाई हर राज्य में किस तरह वन क्षेत्र होना चाहिए, क्या संबंधित नियम होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इस का संशोधन किया गया 1988 में और इस वन नीति के तहत जो है 33% भाग पे वन होने चाहिए। राजस्थान कम से कम 33% पे तो होने ही चाहिए, है ना, ये इस तरह का है। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में बनी और इसके तहत इन्होंने, अब आप जानते हैं राजस्थान जो है मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ पे ज़्यादा है। 60% जो क्षेत्र है वो मरुस्थल से ढका हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान राज्य वन नीति 2010 बनाई और इसके तहत इन्होंने ये किया कि भाई कम से कम 20% क्षेत्र पे तो हम वन क्षेत्र बनाएंगे, वन लगाएंगे। वन क्षेत्र कितने पे है? 10% पे है। काजरी और आफरी, ये भी आप पढ़ेंगे, नाम आपने सुन रखे होंगे, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे।
सबसे पहले चलते हैं वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ही जलवायु को जलवायु को समान बनाते हैं। वन आजीविका के भी साधन है। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। वनों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उनका आर्थिक महत्व होता है। उनको बेचा जाता है, उनसे धन कमाया जाता है, कई सारी चीज़ें बनाई जाती है ना। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग यानी 10% भाग पे वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन जो है उदयपुर क्षेत्र में, सबसे कम वन जो है चूरू जिले में पाए जाते हैं। वनों को 3 भागों में विभाजित किया है। आरक्षित वन, ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। आगे है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है, कुछ नियमों के साथ, है ना। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से भी अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। आगे है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, पता है आपको। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है ना। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है अलग अलग तरह का है। आप इधर जैसलमेर, बीकानेर इस साइड चले जाओगे तो मरुस्थल ही मरुस्थल है, आपको पता है। इधर अरावली क्षेत्र में चले जाओगे तो पर्वतीय क्षेत्र है। इधर जयपुर वगैरह क्षेत्र में चले जाओगे, पूर्व का मैदान जिसको कहते हैं, तो वो मैदानी प्रदेश है। इधर हाड़ौती साइड में आ जाओगे तो ये पठारी क्षेत्र है। तो अलग अलग धरातल की भिन्नता होने के कारण हर जगह पे अलग अलग तरह की वनस्पति मिलती है। तो पढ़ेंगे जो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। तो पढ़ेंगे पहले उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। जो भी आपका थोड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, उस तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं ये इस तरह के, है ना। इन वनों में झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है, ठीक है। राज्य वृक्ष जो है राजस्थान का खेजड़ी है। इसका जो साइंटिफिक नाम है या वनस्पतिक नाम है प्रोसोइस सिनेरिया। ये हो सकता है कोई आपका जो वनस्पति वर्ग का एग्ज़ाम हो उसमें पूछा गया हो, है ना। आगे है विशेषताएं। यहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ जो हैं छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है क्योंकि इनको पानी प्राप्त करना होता है। पानी ज़मीन में बहुत गहराई तक होता है, तो जड़ें जो है काफ़ी गहरी होती है। अब जो पत्तियाँ होती है पेड़ों की, उनसे पानी का वाष्पीकरण होता है, तो इसलिए पत्तियाँ यहाँ की छोटी पाई जाती है, कांटे रूप में पाई जाती है, ताकि जो वाष्पीकरण है वो कम हो। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिससे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो कि जैसलमेर में पाई जाती है ना। तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। आगे है, इसको रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम है जो टेकोमेला अंडुलेटा, है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक आदि इन जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक, ढाक,
साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको मानसूनी वन या पतझड़ वन कहा जाता है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र है ना, उधर आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य व संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बनाए जाते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र आदि किस लिए बनाए जाते हैं? वनस्पति व वन्यजीवों को सुरक्षित रखने के लिए। तो राजस्थान में 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर जिले में है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, कई बार पूछा गया है कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कौन सा पक्षी जो है मुख्यतः प्रवासी पक्षी है, ये दूसरे देश से आके हमारे देश में आता है ना। तो ये जो है साइबेरिया से, रूस में जो पड़ता है क्षेत्र, वहाँ से उड़ के आते हैं। तो साइबेरियन क्रेन यानी सारस, साइबेरियन सारस, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि जो है पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए यानी टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। आगे है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये कोटा चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा क्षेत्र जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। आगे है वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ क्या है? अभय अरण्य, अभय यानी बिना भय के, अरण्य यानी जंगल में, तो बिना भय वाला जंगल है ना, अर्थात ऐसा वन क्षेत्र जहाँ वन्यजीव सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। जो वन्यजीव हैं ये आपकी जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसको नियंत्रित करते हैं, है ना। ये जानवरों को खाते हैं। अगर घास खाने वाले जानवर बढ़ जाएंगे तो वो जो नए नए पौधे उगते हैं, नए नए पेड़ उगते हैं, नए नए पौधे उगते हैं, उन सबको खा के चट कर जाएंगे। तो इस तरह के जो शाकाहारी जंतु को कौन कंट्रोल में रखता है? ये मांसाहारी जंतु, जो भी आपके शेर, चीते वगैरह होते हैं, इस तरह के, तो इनका बचे रहना बहुत ज़रूरी है ना। राजस्थान में कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें से प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य नीचे दिखाए हैं आपके। तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। मरु नेशनल पार्क जो ये आपके, इसमें गोडावण जो राज्य पक्षी है वो मुख्यतः मिलता है। इसके अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय आदि भी मिलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, तो यही है गोडावण जो राज्य पक्षी है। ये केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर करौली जिले में फैला हुआ है। बघेरा, चीता, चीतल, खरगोश वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कोई ना कोई जानवर मिलेंगे ही सही। तो ये आपको नाम याद रखना है मुख्यतः, तो इसमें ये कौन सा जो नेशनल पार्क है या कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे है। कुंभलगढ़ वन्यजीव, आप कुंभलगढ़ से ही आपको पता पड़ जाता है कि ये राजसमंद में होगा, है ना। तो राजसमंद, पाली, उदयपुर इस क्षेत्र में फैला हुआ है। फुलवारी की नाल, ये कई बार पूछा गया है, तो ये है उदयपुर में फुलवारी की नाल। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है। टाड़गढ़, रावली, ये राजसमंद, अजमेर, पाली, मुख्यतः राजसमंद, है ना। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है, मुख्यतः चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में, यहाँ पे ये जंगली मुर्गा पाया जाता है। और सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी में, यहाँ पे विषधारी सांप पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़, ये जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जहाँ पे चंबल नदी गुजर रही है वहाँ पे, तो इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ वगैरह सबने देखा होगा, पर घड़ियाल जो है, जो आगे से जिनका तीखा मुंह होता है, बाकी जो पिछला हिस्सा है मगरमच्छ की तरह होता है, ये भी एक दुर्लभ प्रजाति है।
तो ये भारत क्षेत्र में ही अधिकतर पाई जाती है और कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी एक दुर्लभ प्रजाति होने के कारण ये जो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना के इनको संरक्षण दिया हुआ है ना। आगे है आपका, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। बंद बरेठा, ये भी कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पर है, भरतपुर में। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चित्तौड़ में पड़ता है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी चित्तौड़ में है। आपका राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। और राज्य पशु पालतू श्रेणी में चिंकारा जो है वन्यजीव श्रेणी में, और पालतू पशु श्रेणी में जो है आपका ऊँट। जो ये ऊँट को जो है 30 जून 2014 को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला। और जो चिंकारा है आपका 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा मिला है। गजेल, गजेल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो आप हम पढ़ रहे थे आपका जो भैंसरोडगढ़ बस्सी, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। वन्यजीव वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में पड़ते हैं। जयसमन, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, ये जयपुर में। शेरगढ़ बारां में। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में। ताल छापर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो अलग नाम है ना जिनसे उसके ज़िले का पता नहीं चलता, वो तो आपको मोस्टली करने ही करने हैं। जैसे ताल छापर है आपका, शेरगढ़ है आपका, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप, इस तरह के पॉइंट्स जो हैं आप ध्यान रखेंगे। आगे है राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल बाघ संरक्षण परियोजना है। बाघ संरक्षण परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन सी है, रणथंभौर, यहाँ पे बाघों को संरक्षण प्राप्त है। सरिस्का जो कि अलवर में पड़ता है। मुकंदरा हिल्स जो कि कोटा चित्तौड़गढ़ या कोटा रावतभाटा क्षेत्र में। केवलादेव नेशनल पार्क वो सांभर झील वेटलैंड भूमि है, नम भूमि क्षेत्र है, नम भूमि वाले क्षेत्र हैं। मिट्टी हमेशा नमी युक्त रहती है, तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वहाँ पे पानी की अधिकता रहती है, घास की अधिकता रहती है। तो इस तरह की भूमि पे जो पक्षी वगैरह आराम से रह पाते हैं, अपने अंडे दे पाते हैं, है ना। छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में वृक्ष उगते हैं, पानी की अधिकता रहती है। पशु पक्षियों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, दाना पानी खाना पीना यही चाहिए। तो ये वेटलैंड भूमि है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ पे केवलादेव और सांबर झील जो है वेटलैंड भूमि है। और आपके जो केवलादेव वाली जो भूमि है, इसको कौन सी नदी का जो पानी है इसको वेटलैंड बनाता है, इससे भी पूछा गया है। तो ये है ना, जो बाणगंगा नदी है आपकी, वो इसको नमभूमि क्षेत्र बनाती है ना। तो ये नमभूमि क्षेत्र, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा, पालतू श्रेणी में राज्य, पालतू श्रेणी में जो है ऊँट जो है राज्य पशु है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा चलते हैं हम वन संरक्षण के बारे में। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में, इसका संशोधन हुआ 1988 में। इसके अनुसार क्या है, ये क्या कहती है राष्ट्रीय वन नीति आपकी, कि इसके अनुसार कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2000 में इसके अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वनाच्छित यानी वनों से ढकने का लक्ष्य रखा गया, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बना रहे। इसके अलावा प्रदेशवासियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो। लेकिन कितने क्षेत्र में वन है राजस्थान के, 10%। तो कितना प्रतिशत और बचा जो वन नीति 2010 है, उसके अलावा उसके अनुसार 10% और बचा। और फिर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार तो 33% होना ही चाहिए। तो जो राजस्थान वासी हैं मिलके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़्यादा नहीं है इसमें। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार व अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए जाते हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास,
व सामाजिक वानिकी, वानिकी यानी बगीचे, बगीचे के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी भी बोला जाता है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है और इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। आफरी कहाँ पर है? इनका पूरा नाम पूछा जाता है ना। इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? शुष्क एवं अर्धशुष्क शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्यजीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना, रिसर्च करना, है ना। वनों के क्षेत्र में, वन्यजीवों के क्षेत्र में रिसर्च करना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ेली गांव में, जोधपुर जिले के खेजड़ेली गांव में ठेकेदारों के द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान कर दिया, अपने सिर कटा दिए इन लोगों ने, है ना। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता ही है ना। तो ये खेजड़ेली आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, वनों को नहीं काटने दिया था। तो ऐसी भावनाएं सबके अंदर होनी चाहिए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? कबूतर, है ना, नहीं गोडाउन, ठीक है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन करौली में, है ना, नहीं माउंट आबू में, ठीक है। मिलान करेंगे आगे। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी मिलती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका जो गोडाउन मिलता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे साइबेरियन क्रेन मिलती है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। 2 बार 3 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं आप, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन पर नज़र डालेंगे। चैप्टर आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ में आ ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो आगे के भी चैप्टर हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।